पूज्य गणनीशमणीय अधिकारत्न 105 विवाह श्री माता के सत्संग नाम के चरणारविंद में आर्घम निर्पामिति स्वाहा। दिया जला दो गुरु तुम आज मेरे अंतर मन में चरण आते हैं चरण जहाँ पड़ जाते हैं वही आचरण आते हैं ऐसी भक्ति लाए हम गुरु के चरण धुलाए हम ऐसी भक्ति लाए हम गुरु के चरण धुलाए हम गुरु की भक्ति हो गुरु की भक्ति मीठे रस से भरी गुरु वाणी लागे जिन वाणी लागे मन में प्यारी प्यारी गुरु माँ की वाणी लागे मीठे रस से भरी गुरु वाणी लागे जिन वाणी लागे मन आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। जय बोली द्वारसा निर्माणी माता की। भव्य आत्माओं, तत्व चिंतन की विचारधाराओं को हम लोग देख रहे थे। संसार की वास्तविक दशा, संसार का सच क्या है वो बहुत अलग है और संसार के प्राणी उस सच के ऊपर पर्दा डाल देते हैं। जो झूठा जीवन जीते हैं वो बिल्कुल अलग है। द्वादश अनुप्रेक्षा प्रेक्षा चिंतन में हम देख रहे थे जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होने वाला है और जिस दिन आयु कर्म क्षीण हो जाएगा उस दिन मणि मंत्र तंत्र यंत्र सेना दुर्ग धन संपत्ति गुरु परमात्मा भी आपको बचाने में सक्षम नहीं होगा। सब कुछ छूट जाएगा। गुरु का आशीर्वाद भी नहीं बचा पाएगा। भगवान की भक्ति भी नहीं बचा पाएगी उस दिन जिस दिन आयु कर्म पूरा होगा। लेकिन हाँ, गुरु का आशीष, गुरु का संबोधन, भगवान की भक्ति हमारी सदगति का कारण बन सकती है, मुक्ति का कारण बन सकती है, निर्वाण का कारण बन सकती है। लेकिन एज इट इज आपकी आत्मा को शरीर में रोक के रखने में परमात्मा और गुरु भी सक्षम नहीं। इस सत्य को कहने में अपने को कोई संकोच नहीं है और इस सत्य को बोलना ही चाहिए, बताना ही चाहिए, अन्यथा हम आपको भ्रम में रखेंगे। हम कहें हम आपको मौत से बचा लेंगे, भैया हम मौत से बचाने में सक्षम नहीं है। हाँ, अगर आपकी मृत्यु हो रही है तो जैसे पारसनाथ ने नाग नागिन को नमोकार सुनाया था, चारुदत्त ने बकरे को नमोकार सुनाया था, जीवनधर स्वामी ने कुत्ते को नमोकार सुनाया था, हम ऐसे आपको नमोकार सुना करके चारों प्रकार के आहारों का त्याग करा के संलेखना समाधि करा करके आपको सदगति में तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन एज इट इज शरीर में रोक के रखने की सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है, किसी भी गुरु किसी भी परमात्मा में नहीं। ये थी
अशरण भावना। इसलिए भैया कहते ना कुछ नहीं से कुछ भला, जब शरीर में रोक के रख ही नहीं सकते, जाना ही है तो भैया कम से कम अच्छी गति हो जाए। अच्छी गति होने के लिए क्या उपाय है? देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन। अच्छी गति के लिए देव धर्म और गुरु ये हमारे लिए शरण है, इनकी शरण ले लीजिए। अब तीसरे तत्व के चिंतन की बात आज आगे बढ़ाते हैं। ये दो तत्वों का चिंतन हमने अभी कर लिया, अच्छे ढंग से समझ लिया। अब तीसरा तत्व का चिंतन है संसार भावना। संसार में क्या है? सुख है या दुख है? एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान संसार में कितना सुख है और कितना दुख है? एक राई के बराबर तो सुख है और सुमेरु पर्वत के बराबर दुख है। एक ओस की बूंद के बराबर सुख है और समुद्र भरे पानी की तरह दुख है संसार में। यानी कि सुख बहुत थोड़ा सा है, इंद्रिय सुख, और उसके बदले में दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ है। क्या आपको इस बात के ऊपर विश्वास है कि आपने कभी इस विषय में सोचा विचारा कि इतने से सुख के बदले में इतना बड़ा दुख? इतने बड़े दुखों को हम भोगते हैं तब इतने से सुख को खोज पाते हैं और उसी सुख में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा एक संसार वृक्ष मंदिरों में बना रहता है, गौर से देखा उसको? नीचे कुआं बना हुआ है जिसमें 4 बड़े बड़े अजगर मुंह फाड़े हुए हैं। एक हाथी उस वृक्ष को पूरा का पूरा हिला रहा है जिस वृक्ष के ऊपर आदमी टंगा हुआ है, और सफेद और काले चूहे उस डाल को काट काट कट कट कर रहे हैं। डाल कटेगी तो नीचे गिरेगा। वो कस के डाल को पकड़े हुए हैं। मक्खियां भिनभिना रही हैं उसके ऊपर, और ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, उसमें से एक एक बूंद शहद टपक रहा है जिसको वो स्वाद ले लेता है। और एक देव का विमान साइड में है, हाथ दे रहा है, आ जाओ विमान में बैठ जाओ। संसार वृक्ष ये उस व्यक्ति की तस्वीर नहीं है, ये मेरी दशा है। 4 गति के अजगर मुंह फाड़े हुए हैं। दिन रात रूपी चूहे हमारे जीवन के आयु कर्म को काट रहे हैं। काल रूपी हाथी पूरे वृक्ष को हिलाने में लगा हुआ है, और परिवार रूपी मधुमक्खियां ये भिनभिना रही हैं अपने ऊपर। मधुमक्खियों का छत्ता जिसमें से थोड़ा सा शहद गिर रहा है, ये धन संपत्ति का सुख, खाने पीने का भोगने का सुख, काम भोगों का सुख, ये मधुमक्खी के छत्ते की एक आध बूंद बीच में से टपक जाती है, वही है। अब जो हम ऐसी दशा में रहते हैं तो कभी भगवान को याद कर लेते हैं, भगवान मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तो एक देवदूत आता है, वो कहते हैं आ जाओ विमान में, आ जाओ स्वर्ग में ले चलते हैं। अब बताओ भाई, कोई स्वर्ग में जाना चाहता है क्या? जब आप स्वर्गीय नहीं होना चाहते तो फिर स्वर्ग में कैसे पहुंचोगे? आदमी मरना नहीं चाहता है, त्रियंच भी नहीं मरना चाहता, कुत्ता नहीं मरना चाहता, गाय बैल भैंस से पूछो। मनुष्य नहीं मरना चाहता, देव नहीं मरना चाहता। अगर चारों गतियों में कोई मरना चाहता है तो कौन है? नारकी।
नार की हर समय हर क्षण हर दिन मरने की प्रार्थना करता है भगवान से, बाकी कोई मरना नहीं चाहता। तो भाई स्वर्गीय हुए बिना स्वर्ग में कैसे पहुंचोगे? स्वर्ग में पहुंचने के लिए भाई देवलोक हो गया इनका, स्वर्गीय तो होना पड़ेगा। स्वर्गीय कोई होना नहीं चाहता। धर्म के रथ में आकर के बैठ जाओ, गुरु कह रहे हैं, तो धर्म के रथ में बैठना नहीं चाहता। थोड़ा और घर गृहस्थी भोग लेने दो, थोड़ा और घर गृहस्थी भोग लेने दो, थोड़ा और आनंद लेने दो, ठीक है भैया। भव्यात्माओं, संसार क्या है? संसार में क्या है? षड द्रव्यों से बने हुए संसार में जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्यों की माया है। सुख को चाहता है ये जीव, दुख से भयभीत रहता है, लेकिन मिलता दुख ही है, सुख किसी को नहीं मिलता है। जन्म मरण और जरा रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र लुकाल भाव भव परिवर्तन सहता, छेदन भेदन नरक पशु गति बद बंधन सहना, राग उदय से दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना, भोग पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली, कुतवाले दिन चार वही फिर खुरपार उजाली, मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा, पंचम गति सुख मिले सुबह शुभ को में टोले खा। क्या कहा? जन्म मरण और जरा सबसे बड़ा दुख है। जी के पैर ना फटी बीमाई, वो क्या जाने पीर पराए। मरने के बाद हम नया जन्म ले लेते हैं तो हम मरण के दुख को भूल जाते हैं। अच्छा, जन्म लेने के बाद जब बड़े होते हैं तो हम जन्म के दुखों को भी भूल जाते हैं, याद नहीं रहते बचपन की बातें, जन्म की बातें किसको याद है? मेरा जन्म कैसे हुआ था, क्या हुआ था। और बुढ़ापा आता नहीं है तब तक हमें बूढ़े लोगों की स्थिति समझ में नहीं आती। जवान व्यक्ति के जरा पैरों में दर्द हो, छोटे बच्चों के, तो मम्मी के ऊपर हाई कम मचा देंगे। पैर दर्द कर रहे, मम्मी पैर दर्द कर रहे, तेल लगाओ पैर दबाओ। अब वृद्ध व्यक्ति के तो बेचारे के 24 घंटे पैर दर्द कर रहे, कितना तेल लगवाए होता है। बैठने में मान लीजिए कमर दर्द कर रही है, पीठ दर्द कर रही है, सिर दर्द कर रहा है, चलने में, उठने में, बैठने में, जितने बार खड़े हो, जितने बार बैठे हो, उतने बार घुटने दर्द करते हैं, झुकते नहीं बनता है। बूढ़े व्यक्ति की ये दशा है, उठते नहीं बनता है, बैठते नहीं बनता है, कुछ भी करते नहीं बनता है। ऐसे ही सिर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, पांव दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पूरा शरीर दुख रहा है। बुढ़ापे का कष्ट सहज कष्ट है, बुढ़ापे का सहज कष्ट है। अब ध्यान रहे, जिनके ज्यादा पाप कर्म के उदय रहते हैं, बेड सूल पड़ते रहते हैं, पलंग पे पड़े रहते हैं, और जिनको दौड़ भाग करने का स्वभाव बना रहता है, ऐसे लोग धर्मात्मा जीवन के अंतिम दिनों तक भी चलते फिरते रहते। पाटो दीदी 87 साल में भी चल रहे हो, नहीं तो आपकी जगह कोई दूसरा हो तो उठे नहीं घर से। बाबूलाल जी धोती दुपट्टा पहन के पड़गान के लिए खड़े रहते हैं 75 साल में भी। कितने के? 83 साल के हो। 83 साल के होकर भी धोती दुपट्टा पहन करके पड़गान के लिए खड़े हैं।
साल की श्रीमती जी है बाबूलाल जी। अच्छा 80 साल की श्रीमती जी हैं, भैया वृत्ति भैया वृत्ति करने आती हैं। बताओ 2 मंजिल चढ़ करके ऊपर चली जाती हैं। और कैलाश चंद जी कितने साल के हो गए? 76। अब बताओ भाई, प्रवचन सुनने आ रहे हैं, कलश करने आ रहे हैं, धोती दुपट्टा नहीं पहनते बनता है, तब भी अपने पकड़ पकड़ के दीवार पकड़ करके अपने धोती दुपट्टा पहन करके भगवान का कलश कर रहे हैं लोग। आज ये सब क्या है? कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, करने की आदत है इसलिए कर रहे हैं। अनिल भाई जी इतनी उम्र में कितने साल के हो गए? 65 में भी इतना दौड़ भाग करती रहती है। अभी देखो सीताराम जी के पिताजी को अभी दर्शन कराने लाए थे विनयश्री माता जी, 92 साल के। अब 92 साल का आदमी आकर के बैठ करके धर्म सभा में बैठा है, भगवान की पूजा अभिषेक कर लेते हैं 92 साल के आदमी। चंद्र प्रकाश जी देखो कमंडल उठा करके पूरा हमारा बिहार करा देते हैं, 10-20 किलोमीटर पैदल चलते हैं। पहाड़ की वंदना देखो, पहाड़ की वंदना नीचे से जाएंगे, पूरी वंदना करके 11 बजे आर के समय तक नीचे आ जाते, 10 बजे तक, रात में 12 बजे चढ़ते और सुबह 9 बजे लगभग नीचे आ जाते पहाड़ की वंदना करके। चंद्र प्रकाश जी और माता जी के दो माता जी के हार करा देंगे, एक शिफ्ट में और फिर दूसरी शिफ्ट में संवेद शिखर जी में। तो ये क्या है भैया? हमारे सुरेश जी को देख लीजिए, 2 टाइम आना, नहीं तो पड़े रहते अपने घर में पलंग पे, क्या कमी थी इनको? लेकिन प्रमाद को छोड़ करके आते हैं 2 टाइम। और सोरा जी मतलब मनोज भैया चलते फिरते रहोगे तो चलते फिरते रहोगे जीवन के अंतिम क्षणों तक, और नहीं तो अगर एक बार खटिया पकड़ ली फिर नहीं होता।